किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, इमरान खान की साइफर से मुतल्लिक दूसरी ऑडियो भी लीक हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि इमरान खान पार्टी रहनुमाओं के साथ अमरीकी साइफर से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑडियो में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, हम तीनों और एक फॉरेन सेक्रेटरी ने मीटिंग करनी है, हमने कहना है कि लेटर के मर्जी के मिनट्स लिख दे। आज़म खान कह रहा है कि इसके मिनट्स बना लेते हैं, इसे फ़ोटो स्टेट करके रख लेते हैं। इमरान खान कहते हैं, हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना। ऑडियो में असद उमर कह रहे हैं, आप जानकर इसे लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं इमरान की हरकत पर पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया, ज़िंदगी में इस जैसा झूठा नहीं देखा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में बाराकहू बाईपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में कहा कि इमरान नियाज़ी दुनिया का झूठा तरीन शख्स निकला। मैंने कौमी असम्बली में कहा था कि किसी रुकन पर साबित हो जाए कि हमने साजिश के ज़रिए हुकूमत हासिल की है तो हमें सूली पर लटका दें। इमरान खान एक बार फिर न्यूट्रल्स की बात करने लगे, कहा मुल्क को लूटा जा रहा हो तो क्या मुहाफिज कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि जब भी कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूँ तो समझ लें कि इसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं। इमरान खान ने कहा कि सारी कौम को कॉल दूंगा तो वापसी नहीं होगी, मुझे अकेले भी निकलना पड़ा तो इनके खिलाफ निकलूंगा, मुझे जेल जाने का खौफ नहीं। इमरान खान माजरत के लिए जज ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंच गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी रुखसत पर होने के बायस इमरान खान ने अदालती रीडर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप गवाह रहना, मैं यहाँ जज ज़ेबा चौधरी साहिबा से माफ़ी मांगने आया था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में भी पेश हुए। एडिशनल सेशन जज ने 5,000 रुपये के मचलकों के एवज़ इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली। अमेरिका का इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने इमरान खान के इल्ज़ामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान में हुकूमती तब्दीली के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को अपने मौखर कर्ज़ों से निपटने के रास्ते तलाश करने की ज़रूरत है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अदायगियों को मौखर करने के लिए काम करेगा। पीटीआई का एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बर्रियत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। उनका कहना था कि नैब तरामीम के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, हमें उम्मीद है कि अदालत उज़्मा इस केस को सुनेगी। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर मुसलसल छठे रोज़ भी सस्ता हो गया। दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 18 पैसे सस्ता होकर 228 रुपये 45 पैसे पर आ गया। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपये कम होकर 229 रुपये हो गई। 6 रोज़ के दौरान डॉलर 11 रुपये से ज़ायद सस्ता हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी में मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। ज़िला बारामूला में काबिज़ भारतीय फ़ौज ने घर घर तलाशी ली, मोबाइल नेट सर्विस मुनक़ता कर दी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज़ भारतीय फ़ौज ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। बिजली के बिलों में इजाफा और खाद की ब्लैक में फ़रोख्त के खिलाफ किसान डट गए। शहर इक़्तिदार में किसानों का तीसरे रोज़ भी धरना जारी। खयाबान चौक में किसान धरने के चारों तरफ कंटेनर्स रख दिए गए। किसानों का कहना है कि बिजली के बिलों में इजाफा वापस लिया जाए, खाद की कीमतों में कमी और ब्लैक में फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बलोचिस्तान के ज़िला कोहलू में धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए। कोहलू के मरकजी बाजार में हलवाई की दुकान में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौइयत मालूम नहीं हो सकी। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मोटरवे पुलिस की M4 पर बड़ी कार्रवाई। मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए करोड़ों रुपए की 18 किलोग्राम हेरोइन कार से बरामद कर ली। बैनुस्सूबाई गिरोह के माँ और बेटा गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान मंशियात के स्मगलर हैं और मंशियात पेशावर से फैसलाबाद ले जा रहे थे। मुल्ज़मान ने मौके से फ़रार होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। और T20 सीरीज़ अपने नाम करने के लिए कौमी टीम को सिर्फ एक और फतह दरकार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छठा मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को 3-2 की बरतरी हासिल।